अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 82 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। ओलोफ उस्मान साहब से कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है उस्मान। ये कहने के बाद वो उस्मान साहब पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस्मान साहब बेहोश हो जाते हैं और फिर एक सिपाही बाला खातून पर हमला करके उन्हें भी बेहोश कर देता है। इसके बाद कुजिनो सिपाहियों को कहता है डब्बों को आगे लाओ। फिर ओलोफ के सिपाही उस्मान साहब और बाला खातून को डब्बों में डालने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ बोरान और उसके साथी जैसे ही जंदान में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जेरकोताई कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं। इसी दौरान एलचिचक वहां पर आ जाती है तो एक्तामोर उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एलचिचक कहती है वो तुम लोगों के पीछे आ रहे थे। यह सुनने के बाद बोरान कुछ सोचकर कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जेरकोताई कहता है हम अपने सरदार को कैसे तलाश करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ आयशा खातून कुमराल अब्दाल साहब और उनके साथी उस दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। आयशा खातून कहती है सिपाहियों, अवाम का मुस्तकबिल हम पर मुनसर है। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम कोई निशान तलाश ना कर लें। हर जगह की तलाशी लो। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक डब्बा मिलता है। फिर वो जैसे ही उसे निकालते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। ये देखने के बाद आयशा खातून कहती है ये क्या चीज है, इतनी बदबू। तो कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं पीछे रहो, इसे कोई भी ना छुए। ये कहने के बाद कुमराल अब्दाल साहब वो डब्बा खुद खोल लेते हैं। फिर कुमराल अब्दाल साहब मुआयना करने के बाद कहते हैं ये जहर है। ये मंजर देखने के बाद अलजन खातून कहती हैं अब तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसके पीछे मार्ता का ही हाथ है। आयशा खातून कहती हैं अगर जहर उनके पास है तो तरियाग भी उन्हीं के पास होगा। अलजन खातून कहती हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आयशा खातून कहती हैं आसमियान सुल्ताना खुद ही अवाम को तरियाग देंगी। वो लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहती हैं। अलजन खातून इस पर कहती हैं तो फिर उनसे पहले हमें तरियाग तलाश करना होगा, लेकिन कैसे। तो आयशा खातून कहती हैं इसके लिए हमें मार्ता तक पहुंचना होगा। कुमराल अब्दाल साहब जहर को देखने के बाद कहते हैं अगर ऐसा ही है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तो हमें तरियाग मिल गया। यह सुनने के बाद आयशा खातून कहती हैं अल्लाह का शुक्र है। ये कहने के बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आसमियान सुल्ताना अपने साथियों के साथ जंदान खाने की जानिब जा रही होती हैं। इसी दौरान बयंदर बे उनसे कहता है यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है सुल्ताना, उस्मान और बाला यहाँ से भाग गए। यह सुनने के बाद ओक्तम साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतने सिपाहियों के दरमियान से कैसे निकल सकते हैं। बयंदर गुस्से से कहता है मैंने तुम्हें बताया भी था कि उस्मान भाग जाएगा। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं बयंदर बे खामोश हो जाओ। बेंगी खातून कहती हैं वो भाग कर भी किले से बाहर नहीं जा सकते। आसमियान सुल्ताना मुस्करा कर कहती हैं वो दोनों भागे नहीं बल्कि अगवा हुए हैं। कांता कुजिनोस ने उन्हें अगवा कर लिया है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन और बाकी लोग ये समझेंगे कि उस्मान और बाला फरार हो गए। क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी? कल फजर के वक्त हम लोगों को बताएंगे कि उस्मान और बाला भाग गए। इधर दूसरी तरफ ओरहान और अलाउद्दीन शेख अदबाली साहब के साथ मौजूद थे। अलाउद्दीन पूछता है मेरे शेख मोहतरम, क्या उन्होंने जंदान खाने में आपको अजियत दी? क्या उन्होंने मेरी वालिदा को भी अजियत दी? यह सुनने के बाद शेख अदबाली साहब कहते हैं बिल्कुल, ये जान बनी ही है तकलीफों से गुजरने के लिए, लेकिन ये तकलीफें हमें बुलंदी देंगी। तभी मलून खातून एक्तामोर और उनके बाकी साथी वहां पर आते हैं। उन्हें देखने के बाद अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है बताइए मेरे बाबा और मेरी वालिदा कहाँ पर हैं? यह सुनने के बाद मलून खातून कहती हैं वो हमें नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आसमियान सुल्ताना का मंसूबा मुख्तलिफ था। उस्मान और बाला जंदान में नहीं थे, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ मेरे बेटे, हम इंशाअल्लाह उन दोनों को जरूर तलाश करेंगे। इसके बाद शेख अदबाली साहब उनसे कहते हैं बैठ जाओ। यह सुनने के बाद तमाम लोग वहां पर बैठ जाते हैं। फिर शेख अदबाली साहब उन्हें इस्लामी वाकयात के बारे में बताने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून किसी सुरंग में बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब को होश आ जाता है। उस्मान साहब बाला खातून की जानिब बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो बंधे हुए थे। कुछ देर के बाद बाला खातून भी होश में आ जाती हैं। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं उन लानती बुज़दिल कुत्तों ने हमें बांध दिया है। तभी कांता कुजिनस और ओलोफ भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाते हैं। ओलोफ कहता है अपना वक्त जाया ना करो उस्मान, तुम इसके लिए इतने मजबूत नहीं। कांता कुजिनस भी कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है उस्मान, मुझे बताओ कि तुमने वो सलेब कहाँ पर छुपा रखी है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं तो तुमने ये सब कुछ उस
सलेब की खातिर किया। कांताकुजुनस ये सुनने के बाद कहता है, हाँ उस्मान, और क्या मैंने तुम्हें वहां से आजाद करने के लिए बुलाया है? मुझे बता दो कि वो सलेब कहाँ पर है ताकि तुम्हारी सांसें मजीद चल सके। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते कांताकुजुनस। कांताकुजुनस कहता है, इसीलिए तो तुम्हारी खातून को यहाँ पर ले आए हैं, इसकी मौत से हम तुम्हें खौफजदा करेंगे। इसी को बचाने के लिए तुमने सुल्तान मसूद को उनके हवाले कर दिया, हालांकि सल्तनत का मुस्तकबिल उस पर मुनसर था। तुमने उसे ही छोड़ दिया। तुमने एंद्रियोनिकोस को तख्त पर कायम रखा। तुम करीबी रियासतों को खराब करना चाहते हो उस्मान, ताकि तुम मजबूत बन सको। हाँ, अगर उस दिन तुम मुझे तख्त पर बैठने देते तो आज ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा होता। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कुछ कहने लगते हैं तो कांताकुजुनस कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ सलेब के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। या तो तुम सलेब का बताओगे या तो तुम्हारी बाला मारी जाएगी। यह सुनने के बाद बाला खातून कहती है, इन्हें कुछ भी ना बताना उस्मान साहब, ऐसी कोई भी मालूमात इन्हें ना देना जिससे इन्हें ताकत हासिल हो सके। यह सुनकर उस्मान साहब उससे कहते हैं, क्या तुमने सुना, जिस तरह हम अपनी मौत से नहीं डरते इसी तरह हम एक दूसरे की मौत से भी नहीं डरते। मौत सिर्फ एक छोटी सी जुदाई है, नुसरत आखिरी जिंदगी में है। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हें कोई भी मालूमात नहीं मिलेगी, और अगर तुमने मेरी खातून को मार दिया तो तब तो तुम बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम अक्लमंद हो कांताकुजुनस, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान वहाँ पर फ्रग आ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो उस्मान? ये कहते ही वो अपना मकोठा उतार देती है और कहती है, मैं बाला को मैं मारूंगी उस्मान। बाला खातून हैरान होकर कहती है, मारता? अच्छा, तो वो शैतान तुम थी। फ्रग इस पर कहती है, मैं ही मारता हूँ और मैं ही फ्रग हूँ। ये कहने के बाद वो बाला खातून का गला दबाने लगती है। फ्रग मुसलसल बाला खातून को अजियत दे रही होती है। ये देखने के बाद उस्मान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं, छोड़ दो बाला को। फिर कुजुनस कहता है, फ्रग, क्या तुम इसे वाकई ही में मार दोगी? फ्रग इस पर कहती है, मुझे तुम्हारी ताकत या फिर सलेब की कोई भी परवाह नहीं कांताकुजुनस, मैं ना ही ओलोफ की बात सुनूंगी और ना ही तुम्हारी। यह सुनने के बाद ओलोफ कहता है, फ्रग, पुरसकून हो जाओ। फ्रग यह सुनकर कहती है, शायद मैं अपने प्यारे की बात सुन लूं। ये कहने के बाद वो बाला खातून को छोड़ देती है और फिर कहती है, लेकिन उस्मान जल्दी से बताओ वरना तुम्हारी बाला मारी जाएगी। ये कहने के बाद वो अपना खंजर बाला खातून की गर्दन पर रख देती है। फिर ओलोफ उस्मान साहब को पकड़ लेता है और कहता है, बहुत हो गया, तुमने मेरे भाई को, सिपाहियों को और मेरे तमाम करीबी लोगों को मुझसे छीन लिया। ये कहने के बाद वो जज्बाती होता हुआ उस्मान साहब को मारने लग जाता है। फिर गुस्से से उस्मान साहब के मुंह से पकड़कर कहता है, अपना मुंह खोलो उस्मान, वरना मैं तुम्हें आज मार दूंगा। ये देखने के बाद कुजुनस ओलोफ से कहता है, बस कर दो, अगर उस्मान मारा गया तो मुझे मालूमात हासिल नहीं हो पाएंगी। यह सुनकर ओलोफ उस्मान साहब को छोड़ देता है। फिर कांताकुजुनस कहता है, बोलो उस्मान बोलो। इधर दूसरी तरफ मारमारा जंग किले में अफरा तफरी मची हुई थी। आसमियान सुल्ताना गुस्से से अपने सिपाहियों से कह रही थी, क्या तुम लोगों ने जंदान की ऐसे हिफाजत की? उस्मान और बाला यहाँ से कैसे फरार हो सकते हैं? फौजियों को भेजो और फौरन से उस बागी को पकड़ कर लाओ। यह सुनने के बाद वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। तभी औची भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, वालिदा सुल्ताना, एक तमूर और उसके सिपाही भी फरार हो गए। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं, वो लोग कैसे फरार हो सकते हैं? बेंगी खातून, आप इस बारे में फौरन से मालूम करवाएं। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान ऊपर से सुल्तान अलाउद्दीन भी सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? आसमियान सुल्ताना नीचे से कहती हैं, सुल्तान, उस्मान और उसके तमाम साथी यहाँ से फरार हो गए हैं। उस्मान और बाला जानते थे कि उन्हें कैसी सजा मिलने वाली है, वो अपने मुकदमे से बचने के लिए यहाँ से फरार हो गए। यह सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से से अपने वजीर से कहते हैं, जाओ और उसे फांसी दे दो। यह सुनने के बाद उसका वजीर वहाँ से चला जाता है। फिर आसमियान सुल्ताना कहती है, सुल्तान हजरत, उस्मान के अमल से वाज़ेह होता है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो बागी है, इसी वजह से येनिशर को जब्त करने की जरूरत है। इधर दूसरी तरफ फ्रग बाला खातून के पैरों में अपना खंजर घोंप देती है, जिस वजह से बाला खातून को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। बाला खातून को तड़पता हुआ देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। असल तरीक के जंगल में एक चरवाहा है, हमारे दरमियान कुछ खुफिया अल्फाज हैं। यह सुनने के बाद ओलोफ कहता है, हमें वो अल्फाज बताओ, क्या हैं वो अल्फाज? उस्मान साहब कहते हैं, धुएं के बगैर आग नहीं हो सकती और तलवार के बगैर कोई आदमी नहीं हो सकता। उसे कहना कि मुझे उस्मान साहब ने भेजा है और उससे कहना कि तलवार अपने हाथ से नहीं तराशती। यह सुनने के बाद कुजुनस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, अब बाला और उस्मान तुम्हारे हवाले हैं ओलोफ, जिस तरह से इन्हें मारना चाहते हो मार दो। ये कहने के बाद वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। तो नाजरीन, इसी के
ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں ڈن لکھ دیں، اور ہمارے 50 کے سبسکرائبرز کی یوٹیوب فیملی بھی کمپلیٹ کروا دیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں کچھ ہی دیر میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔